हरिओम। आज सुनेंगे 17th वाला पतंजलि योग सूत्र। उन्होंने दिया है वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातव। इसका मतलब वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चार भावों के रूपों का जब हम अनुक्रमे उसका फॉलोअप लेते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसमें तदाकार हो जाते हैं और तभी उस विशुद्ध चित्त को संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। क्या वर्ड्स बताए हैं उन्होंने? वितर्क। वितर्क का मतलब क्या हुआ कि तर्क विधायक शुभ या अशुभ हो सकता है। मतलब क्या? कोई भी विषय के बाबत में सतर्क विचार, तो वो वितर्क, विचार और आनंद और अस्मिता यानी अहम, अपना जो हमारी जो हम है, यह भाव अस्मिता, तो यह इन भावों को रूपों को हम धीरे धीरे फॉलो करते 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 जब हमारी समाधि लग जाती है तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो मतलब क्या कि जैसे संप्रज्ञात समाधि के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार यानी कैसे? एक है सवितर्क, दूसरा है सविचार समाधि, तीसरा है सानंद समाधि और चौथा है सास्मित समाधि। तो अभी सवितर्क समाधि मतलब क्या कि उसमें जब भी हमें हम ऐसा कोई भी एक मन में एक ऐसे मन में नहीं, हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे रोज़ ओम की प्रतिमा देखते हैं, तो हम सामने कोई भी एक प्रतिमा रखें, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, जो भी है, कोई मूर्ति या कोई पिक्चर ऐसे सामने रखें और उसको देखते 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 मन में वही विचार करेंगे, तो वो लग गई हमारी सवितर्क समाधि। यानी हम आते ही ये चीज़ रोज़ ही करते हैं और उस समय हम मतलब अगरबत्ती लगाए या ऐसे हम फूल बत्ती लगाते हैं, फूलों का हार पहना है भगवान के। हमारे यहाँ तो नेचुरल सुगंध आती रहती है फूलों की। तो ऐसे मतलब ऐसे वातावरण बना के जब हम उसमें विचार में उस चले जाते हैं, उस कोई भी अच्छी विषय के बारे में, लेकिन उसके लिए पहले सामने होना ज़रूरी है। तो वो जो एक अच्छा जो वो है मूर्ति या प्रतिमा, वो हमारे सामने होना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत होती है सवितर्क समाधि की। तो अभी ये हम लोग रोज़ देखते हैं, तो धीरे धीरे फिर हम आंखें बंद करते हैं, फिर आंखें बंद करके भी उसी विषय के बारे में सोचते हैं जब भी हमें, तो वो हो गई हमारी आगे वाली सविचार समाधि। मतलब अभी वो हम सामने देख भी नहीं रहे हैं तो भी हमें उस विषय के बारे में हम एक रूप हो सकते हैं। मतलब अभी हम चलो देख देख के कर रहे हैं, पर बिना देखे भी अगर हम कहीं ऐसे बैठे हैं, अगर हमने अभी मन में लिया है ओम, हम सामने ओम की प्रतिमा देख रहे हैं और हम ओम के बारे में फिर आंखें बंद करके सोचते हैं और समाधि प्राप्त करते हैं, पर अगर सामने कभी ओम नहीं भी है तो भी हमारे मन में वो विचार आके और हम समाधि अवस्था में चले गए, तो वो हो गई सविचार समाधि। तो उसी का विचार आया मन में, जैसे ही वो विचार मन में आया ओम का, और हमारी ध्यान अवस्था लग गई, ध्यान अवस्था में से समाधि। ये स्टेप्स है उसकी। तीसरी स्टेप है सानंद समाधि, यानी हर समय उस प्लेजेंट स्टेट में रहना। यानी हम फिर दिन भर में कभी भी हम कहीं भी वो कर सकते हैं। हमें साधना तो रोज़ ऐसे पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर आसन पे ही करनी है। मतलब हम आगे आगे बढ़ गए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ बैठ के साधना नहीं करेंगे, वो तो हमें चालू ही रखनी है। पर हर समय हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे देख के हमको ऐसे लगता है कि इनको देख के कैसे हमको प्रसन्न लगता है, क्या इनके जीवन में कुछ अलत पलत नहीं होगी, क्या इनके जीवन में कुछ ऐसे ऊंचाव नीचाव नहीं होगा, पर फिर भी वो हर समय कैसे प्रसन्न लगते हैं। तो वो तीसरी स्टेप आ गई है उनको, मतलब आगे वाली की सानंद। हर समय कुछ भी हो, हमारे आसपास कुछ भी हो, फिर भी उसको देखा अनदेखा करके, ठीक है, एक साक्षी भाव देख के हम उसको आगे बढ़ते, फिर भी हम आनंदावस्था में ही रहते हैं। तो हर समय, यानी आप खाना बना रहे हैं, आनंदावस्था, आप कुछ दूसरा काम कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आनंदावस्था,
हम वो स्टडी का कुछ आध्यात्मिक बुक्स पढ़ रहे हैं, आनंदावस्था। हम खाना परोस रहे किसी को, आनंदावस्था। हम दूसरा कुछ सफाई का काम कर रहे, मन में एक आनंद भाव। कोई भी काम करते समय मन में वो आनंद भाव जो हमको देख के पहले आ रहा था, फिर आंखें बंद करके ना होते हुए भी आ रहा था, वो अभी हर समय आने लग गया। मतलब दिन भर में कभी भी आने लगा। हम उस जगह पे नहीं बैठे, आसन पे नहीं बैठे, तो भी हमें वो आनंद भाव आने लग गया है। तो वो है तीसरी स्टेप। और चौथी स्टेप यानी सास्मित समाधि। मतलब उस समय हम जब ये सोहम ब्रीदिंग करते हैं, सोहम मतलब क्या, सोहम यानी वो मैं हूँ, तो उस समय जो हमारा ब्रीदिंग होता है तो वह सास्मित चौथी स्टेप है। उस समय बस खाली मैं हूँ यही हमें भाव रहता है। बाकी कुछ हर समय खाली हमारे स्पाइन में से ब्रीथ करना है, नीचे से लेके ऊपर तक। और सोहम सोहम सोहम, हर समय हमें वही भाव, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, बस दूसरा कुछ भी नहीं। उतना ही भाव जब हमें आता है तो वो हो गई फाइनल स्टेप। अभी ये हो गई सब जो है संप्रज्ञात समाधि। उन्होंने आगे की भी स्टेप्स बताई है। इसमें ये श्लोक में तो सिर्फ संप्रज्ञात समाधि है, तो ये श्लोक का मतलब यहाँ तक ख़त्म हो जाता है कि 4 स्टेप्स है समाधि के, वो आगे आगे लेवल हमें आने लगते हैं, अनुभव आने लगता है। पर असंप्रज्ञात समाधि मतलब ये सोहम का भी अनुभव नहीं है, ये भी उसका कुछ भी अनुभव नहीं। हम पूरे एकरूप हो गए हैं उस यूनिवर्सल शक्ति के साथ, हम पूरे एकरूप पुरुष तत्व के साथ हम एकरूप हो गए, तभी असंप्रज्ञात मतलब कुछ भी नहीं। तीनों गुण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, कोई भी नहीं। ये तो हमारी सात्विक गुणों की शुरुआत हो गई। जब पहला अनुभव आ गया तो धीरे धीरे हम सत्व गुण के ओर बढ़ गए। मतलब सात्विक भाव दिन भर हमारे मन में, हमारे चेहरे में, हमारे शरीर में, हमारे भाव में, हमारे कुछ बोलने में, हमारे कुछ करने में, हमारे कृति में, वो पढ़ाई करा रहे किसी को तो पढ़ाने में, हर समय हमारा सात्विक भाव रहता है। पर वो जो असंप्रज्ञात है मतलब अभी सब कुछ छूट गया, सत्व गुण भी छूट गया, कोई भी मतलब हम उससे नहीं है। अभी सिर्फ हम वो यूनिवर्सल पावर और वो दिव्य चैतन्य और हम व्यक्ति चैतन्य, वो सब एक हो गया, तो वो है असंप्रज्ञात। यानी ये सब करते 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 हम उस फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया।